The term magnetic effect of electric current means that an electric current flowing in a wire produces a magnetic field around it. In other words, electric current can produce magnetism. तो हम सब जानते हैं, और जब छोटे भी थे ना तब भी बचपन में हमने मैग्नेट का गेम बड़ा खेला है कि भाई मैग्नेट के दो पीसेज हैं, उनको उनके बीच में हमने कागज़ को फंसा दिया और फिर मैग्नेट को ऐसे मूव कर रहे हैं तो नीचे वाली मैग्नेट मूव कर रहे हैं तो ऊपर वाली मैग्नेट भी मूव हो रही है। करा होगा ना ये? नहीं करा, मैंने करा था। तो अब आप ये देखिएगा कि ये चीज़ जो है इसमें ना एक चीज़ हमें और बहुत अच्छी लगती है कि मैग्नेट हमने रखी, आसपास कोई नीडल वगैरह इकट्ठा करी तो वो नीडल्स को सबको अट्रैक्ट कर लेता है मैग्नेट, ठीक है। तो ये तो मैग्नेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो और एक बड़ा मैग्नेट रखो, वो सबको वो ज्वाइन कर लेगा अपने पास। तो इसमें सब कि जैसे जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि एक मैग्नेट रखी हुई है यहाँ पर टेबल पर, और मैं कहूँ कि वहाँ से 10 मीटर दूर एक लोहे का टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो क्या वो मैग्नेट उसको खींच लेगी? नहीं खींच पाएगी। हाँ, साइज के ऊपर है, सही बात है। कितनी बड़ी मैग्नेट बना लेंगे सर। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि नहीं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का साइज तो छोटा होगा, लेकिन आप अगर करंट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो इसका रेंज बढ़ता जाता है। वो रोबोट देखिए ना, रोबोट ऑयल मैग्नेटिक मोड ऑन, तो वो सबके हथियार वगैरह चिपक जाते हैं। जो कॉइल उसके आसपास लपेटते हैं वो बड़ी होती है, उससे भी बढ़ जाता है। बिल्कुल, नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा, करंट बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा, एयर गैप रिड्यूस कर देंगे तो मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा। खैर उस पर बाद में आऊँगा मैं। तो हम ये कहते हैं कि मैग्नेट के बारे में तो सब बच्चे जानते हैं कि मैग्नेट अगर मेरे पास रखी हुई है तो आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकल, 4 मटेरियल होते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकल, इसके अलावा कोई मटेरियल नहीं होता जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो मैग्नेट 4 मटेरियल्स को, आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकल, इनको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो ये काम तो मैग्नेट करती है। उसके अलावा इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि अगर कोई एक वायर है ना, वायर मतलब जैसे ये वाला वायर भी है, ये वाला वायर, तो ये वाला वायर, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इंसुलेटेड वायर है भाई, अंदर से तो कॉपर का है, अंदर से तो कॉपर का है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग हो रखी है। तो इसमें से भी करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन अंदर से हो रहा है, तभी तो मैं इसको छू पा रहा हूँ, नहीं तो करंट लग जाता। अगर डायरेक्टली इसको छुएंगे तो करंट लग जाएगा। तो ये जो वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उस वायर के अंदर भी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर सके। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकल। तो इस चीज़ का पता कैसे लगता है? हम मैग्नेटिज्म का पता ऐसे लगाते हैं कि जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग है, उस पुरानी बिल्डिंग में न जाने कब से कोई रह नहीं रहा है, अब वो खंडर के टाइप की बन चुकी है, लेकिन कभी वहाँ पर लाइट वाइट सब कुछ थी, तो यानी कि कनेक्शन हो रखा है उसमें। तो अब उसका रेनोवेशन करने की बात आती है। तो जब भी कभी पुरानी बिल्डिंग्स का रेनोवेशन होता है तो वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि कोई दीवार टूटी पड़ी है, कहीं पर कुछ फर्नीचर टूटा पड़ा है, तो किसी को ये नहीं पता कि किस वायर के, किस वॉल के अंदर करंट की वायरिंग हो रखी है। तो वहाँ पर इंसान जो है वो किसी भी दीवार को तोड़ने से पहले ना उस पर मैग्नेट घुमा कर देखते हैं। मैग्नेट से क्या पता चलता है? अगर मान लीजिए कि किसी भी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, 10 रुपये का मैग्नेट मिल जाता है किसी भी स्टेशनरी वाली शॉप पर, तो वो मैग्नेट आप लेकर आए, उसको मैग्नेट कह रहा हूँ, सॉरी, कंपास, मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं उसको। तो कंपास की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैग्नेट के पास उसको मैं लेकर आऊँगा तो उसकी नीडल में डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। कंपास के पास अगर मैं किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को लेकर आऊँगा तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। ऐसे ही अगर कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसके पास आप मैग्नेटिक कंपास को लेकर आ गए तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है तो वो भी आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी मैग्नेटिज्म है। समझ गए मेरी बात? तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये कहता है कि मुझे मैग्नेट की एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है, अगर एक वायर है और उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो वो भी मैग्नेट का काम करता है। समझ गए? ठीक। अच्छा, अब अगला पॉइंट देखिएगा। अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीसेज ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। तो मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इन 4 तरीके के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अगला पॉइंट, अ बार मैग्नेट इज अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच अट्रैक्ट्स पीसेज ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। तो बार मैग्नेट जो है ना, वो मतलब रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन होता है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट। कैसे? क्यूबॉइड होता है। क्यूबॉइड होता है, बिल्कुल सही।
तो ऐसा होता है। तो इसको ये बोल देते हैं कि जैसे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, तो उनको हम बार बोल देते हैं। तो ये एक मैग्नेट का एक टुकड़ा है, तो उसको हमने बार मैग्नेट बोल दिया। रेक्टेंगुलर पीस होता है, रेक्टेंगुलर देखते हैं तो कैसा दिखाई दे रहा है, क्यूबॉइड के जैसा दिख रहा है ना। रेक्टेंगल कोई 3D में क्यूबॉइड बोलते हैं, रेक्टेंगल कोई थोड़ा खींच दो तो वो क्यूबॉइड बन जाता है। अब सोचिएगा अगला देखिएगा। A magnet has two poles near its ends, north pole and south pole. The end of a freely suspended magnet or freely pivoted magnet which points towards the north direction is called the north pole of the magnet, and the end which points towards the south direction is called the south pole of the magnet. तो ऐसा होता है कि हमने एक बार मैग्नेट लिया और ऊपर जो छत है, सीलिंग जो है, सीलिंग में मैंने एक स्ट्रिंग बांध दी, थ्रेड, और उस थ्रेड को लपेट दिया ऐसे। ये बार मैग्नेट है, इस पर हमने थ्रेड को ऐसे लपेट दिया। तो ये क्या होगा, और इस बार मैग्नेट को फिर मैंने क्या करा, मैंने ऐसे ऐसे करके इसको घुमा दिया, है ना। तो ये घूमता रहा। पहले तो इसमें कॉन्स्ट्रक्शंस आ जाएंगे, कॉन्स्ट्रक्शंस मतलब इसमें ट्विस्ट आ जाएंगे। ये जो आपका स्ट्रिंग है इसमें ट्विस्ट आ जाएंगे। फिर उसके बाद वो ट्विस्ट जो है वो अनफोल्ड होंगे। जब वो अनफोल्ड होंगे तो थोड़ी देर वो ऐसे घूमेगा, फिर थोड़ी देर इनर्शिया की वजह से वापस आएगा, फिर इधर आएगा, फिर धीरे 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 करके रुकेगा। अब रुकने का जो उसका तरीका है ना, वो रुकने का तरीका ये है कि वो पॉइंट करेगा दो डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। कैसे भाई, मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं एक खुले मैदान में बैठा हुआ हूँ या कहीं पर भी ऐसी जगह पर बैठा हुआ हूँ जहाँ से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई सूरज यहाँ से निकल रहा है, तो मैं ये समझ जाऊँगा कि ये चीज़ तो ईस्ट हो गई, ये चीज़ तो ईस्ट हो गई, और ईस्ट जो है ईस्ट के जस्ट अपोजिट वेस्ट हो गया। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो इधर नॉर्थ हो गया और इधर साउथ हो गया। ये हम कैसे जानते हैं, ये हम ऐसे जानते हैं कि भाई हमने मैप टंगे हुए देखे हैं, हमने अपने स्कूल में भी मैप टंगा हुआ देखा है। लेकिन अगर आप किसी आर्मी वाले आदमी को देखें या कोई आर्मी बैकग्राउंड वाली मूवी देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि कोई भी ना मैप को ऐसे स्टडी नहीं करता। वो क्या करते हैं कि मैप ऐसे टंगा हुआ है, वो उस मैप को उतार कर पहले टेबल पर रखेंगे और टेबल पर उसको फैलाएंगे और फिर उसको स्टडी करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से समझना। जैसे मैप ऐसे टंगा हुआ है, जैसे मैप ऐसे टंगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। इस तरफ मैं देखूंगा तो केरला है, और इस तरफ मैं देखूंगा तो ये मिजोरम वगैरह है ना, ठीक। और इस तरफ जब मैं देखूंगा तो यहाँ पर मुझे गुजरात नजर आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करा कि ये एक नेल पर ऐसे टंगा हुआ था। अब मैंने क्या करा कि इस मैप को ऐसे तो उतारा और उतार कर मैंने ऐसे टेबल पर रख दिया। तो जब मैंने इसको ऐसे उतार कर ऐसे टेबल पर रखा है, तो भाई मिजोरम की पोजीशन तो चेंज नहीं हुई, गुजरात की पोजीशन भी चेंज नहीं हुई, लेकिन जे.एंड.के के अंदर की तरफ चला गया। भाई आपने इसको ऐसे रख दिया ना, तो जे.एंड.के कहाँ गया, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। और केरला कहाँ गया, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो हम जब भी कभी बात करेंगे किसी भी मैप की, तो हम ना उसको जब डायरेक्शंस उसके दिखाएंगे तो डायरेक्शंस ऐसे दिखाएंगे। ये वाला क्या हो गया ईस्ट, ये वाला क्या हो गया वेस्ट, और नॉर्थ को ऐसे ना दिखाकर नॉर्थ को ना टिल्ट करके दिखा देंगे ऐसे ऐसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, और ये वैसे ज्योग्राफी की भाषा में नॉर्थ ईस्ट हो गया। हाँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में तो नॉर्थ ईस्ट दिखाई देगा। लेकिन क्या है कि ये मैप जो है ये ऐसे रखा हुआ है, और टेढ़ी लाइन का मतलब ये है कि नॉर्थ जो है इट इज इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर या इनसाइड द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, और साउथ जो है वो बाहर की तरफ है, उसको मैं दिखा नहीं सकता। हाँ, सब कुछ है भाई, सब कुछ है। नहीं ये जो मैप वगैरह हाँ हाँ सब कुछ है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। आज से ये याद रखना, ये साउथ बाहर की तरफ, आप जिस शीट पर काम कर रहे हैं तो साउथ है आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, नॉर्थ है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। और आपके राइट और लेफ्ट में क्या है, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन आएगा, और केस स्टडी मैग्नेटिज्म की सीधा 5 नंबर की आएगा कि यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर वेयर अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू, और वो जो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो आकर आपके लेफ्ट की तरफ घूम जाती है। क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस हैं। तो तब आपको दिखाई देगा कि बोर्ड के पेपर में ना बच्चे ऐसे उंगली घुमाते रहेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो वहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए हमें आज से ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ ऊपर की तरफ नहीं होता, साउथ नीचे की तरफ नहीं होता, और साउथ नीचे की तरफ होता तो केरला तो पाताल में चला गया था और जम्मू कश्मीर आसमान में लटक गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि भाई नॉर्थ ऐसे और साउथ ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि ये हमारा मैथ स्टडी करने का ये तरीका हो गया। तो हम ये जानेंगे कि जैसे मैंने इसको मैग्नेट को लटका दिया, तो मैग्नेट को लटका दिया, घुमा दिया, इधर टर्न्स आ गए, फिर वो अनफोल्ड हुआ और फिर अल्टीमेटली आकर ये रुका।
तो अल्टीमेटली आकर सीधा नहीं रुकेगा, अल्टीमेटली ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाएगा। मतलब इसका एक एंड तो नॉर्थ की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा और एक एंड जो है वो साउथ की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो जो एंड नॉर्थ की डायरेक्शन में पॉइंट करे उस पर हमें मार्क कर देना है एन, और जो साउथ की डायरेक्शन में पॉइंट करे उस पर हमको मार्क कर देना है एस। तो इसी को बोलते हैं कि मैग्नेट जो है, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, साउथ और नॉर्थ, दो पोल। अब सुनिएगा, जो नॉर्थ पोल है, जैसा आपने बोला कि इसे घुमा देंगे, बिना घुमाए तो ऐसे नहीं करेगा, तब भी करेगा, तब भी करेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि जैसे हमने ये कहा कि हमने समझाया कि भाई ये जो है ये काम आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है, आप इस काम को कर सकते हो। तो हम आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, और थक हार के आप नहीं जी मेरे बस की नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने इसको जो मैग्नेट है इसको जितना चाहा मैंने घुमाया, टेढ़ा मेढ़ा कैसे करा, तो ये कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, ये नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में आके अटकेगा, ये कैसे भी करके ईस्ट और वेस्ट में नहीं जाएगा। समझ गए? तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ ये शो करता है कि आप इसको टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा कैसे इसको पहाड़ से गिरा दो, पीट लो, सीधा होगी ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में, नहीं मुझे तो नॉर्थ साउथ में ही रहना है। तो ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। ये क्यों है? ये क्यों है? क्योंकि अर्थ का जो साउथ होता है वो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, तो नॉर्थ वहीं जाएगा, क्योंकि आप हो तो अर्थ पर ही, आप मार्स पर तो हो नहीं, ठीक है। मार्स पर जाकर क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी वो हमें नहीं पता। अच्छा, और जो ये अर्थ का जो नॉर्थ है वो इसके साउथ को अट्रैक्ट करेगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करके देखूँ तो इलेक्ट्रिसिटी में हमने ये देखा था कि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। यहाँ पर वो पॉजिटिव और नेगेटिव ही नॉर्थ और साउथ से आपने रिप्लेस कर दिया। ये समझ लीजिए कि यहाँ दो पोल्स हैं आपके पास, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, तो नॉर्थ साउथ की तरफ ही आएगा। अब याद करो, अगर आपके पास कभी करा हो ऐसे कि अगर आपके पास कोई दो मैग्नेट के टुकड़े हों, आपने उनको चिपकाया, वो एकदम से ऐसे चिपक गए, ठीक है। अब आपके दिमाग में आई खुराफात, आपने कहा कि नहीं नहीं इसको तो ऐसे ही रखूंगा, इसको पलट कर लेकर आऊँगा, चिपक है ना, लगाते रहो उसको। आपको एक ना फोर्स महसूस होगा, आपको एक फोर्स महसूस होगा कि ये एक बार इधर को फिसल रहा है, एक बार इधर को फिसल रहा है, चिपक नहीं रहा। वो इधर को फिसल, पता है क्यों रहा है? वो इधर से ऐसे चिपकना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि इधर से आप क्या कर रहे हो, आपने जो इसको ऐसे चिपकाना चाहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप नॉर्थ पोल को ज़बरदस्ती नॉर्थ पोल पर चिपका रहे हो, जबकि नॉर्थ पर तो साउथ चिपकेगा जाकर। तो वो इस वजह से वो घूमता है, वो इस वजह से घूमता है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि जो लाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, साउथ पोल को रिपेल करेगा, जबकि अनलाइक पोल्स जो हैं नॉर्थ और साउथ वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा होता है, ठीक है। तो और ये जो फोर्स है ना, जो आपने एक्सपीरियंस करी कि इधर एक मैग्नेट था, इधर एक मैग्नेट आप लेकर आए और वो मतलब वो चिपक नहीं रहा है, वो हट रहा है बार बार, वो हट रहा है उस जगह से। तो जब वो बार बार हट रहा है तो दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। वो कहाँ से आ गई वो फोर्स? वो मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। अच्छा अब सुने, A magnet has two poles near its ends, north pole and south pole. The end of a freely suspended magnet. Freely suspended magnet का मतलब क्या है? Suspended का मतलब होता है वो मैग्नेट जो कि लटकी हुई है, आपने उसको एक स्ट्रिंग से लपेट कर ऐसे लटका दिया हवा में, ठीक है। तो freely suspended magnet which points towards the north direction is called the north pole of the magnet, and the end which points towards the south direction is called the south pole of the magnet. अगला पॉइंट, like poles repel each other and unlike poles attract each other. लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद फील्ड का मतलब मैदान, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट का मैदान क्या है? आपने मैग्नेट को यहाँ पर रख दिया टेबल पर, तो टेबल के आसपास जो है, जो मैग्नेट के आसपास है, थोड़ा नज़दीक है। अभी मैंने क्या कहा कि यहाँ पर जो ये मैग्नेट है ना, इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका ये साउथ पोल है। मैंने एक लोहे का टुकड़ा इधर डाल दिया, एक लोहे का टुकड़ा इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये अट्रैक्ट हो गया, ये अट्रैक्ट हो गया, ये अट्रैक्ट हो गया, ये अट्रैक्ट हो गया। ये भाई साहब चुपचाप बैठे हुए, ठीक है, ये नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है? ये जो मैग्नेट है ना, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक लिमिटेड है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल लेकर आए, मैग्नेटिक मटेरियल अगेन आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल, ये चार होते हैं। तो इनमें से कोई भी आप मैग्नेटिक मटेरियल लेकर आओगे वो तुरंत इसको खींच लेगा, ठीक है ना। तो वो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो देखिएगा,
Just as an electric charge creates an electric field, in the same way, a magnet creates a magnetic field around it. The space surrounding a magnet in which magnetic force is exerted is called a magnetic field. तो मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड होता है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, उसको क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड. द मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. समझाता हूँ क्या है. झूठा है. नॉर्थ पोल और साउथ पोल. अब मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है कि वो नॉर्थ से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ तक जाती हैं. दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी नॉर्थ से निकलेगी और साउथ तक जाएगी. ऐसे ही नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेगी, साउथ तक जाएगी. नॉर्थ से निकली, साउथ तक गई. ठीक है. ऐसे ही आप ये देखेंगे कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होती हैं कि ऐसे करके छोड़ दिया और इसमें ऐसे आ रही हैं कहीं से. तो इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ से एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकली और घूम फिर कर कहीं से अपना लूप कंप्लीट करके वो साउथ पोल तक आ गई. ऐसे ही यहाँ से एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकली और घूम फिर कर साउथ पोल पर आ गई. ठीक है. तो ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है ये ऐसे होती है. तो बात का सार क्या है? बात का सार ये है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलती है, साउथ तक जाती है. ठीक है. तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जैसे आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर ऐसे खुला छोड़ दिया, तो ये कहाँ जा रही है? ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, क्योंकि इस पेपर पर मैं बना नहीं सकता, वो बड़ा लूप बनाकर आएगी, तो इस वजह से मैंने इसको इतना छोड़ दिया कि यहाँ से ऐसे निकली, घूम फिर कर अपना राउंड कंप्लीट करके यहाँ पर आ गई. तो ये जो खुली छोड़ी हुई है ये वो वाली है. वैसे जो लाइन छोड़ी है वो उसके फील्ड के अंदर तो होगी. हाँ, वो फील्ड के अंदर होगी. और उतने ही जितने में ये लाइन बन रही है ना, उतने में ही कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा. किसी मैग्नेट का फील्ड कैसे पता लगेगा? मैग्नेट का फील्ड एक्सपीरियंस करके ही पता लगेगा. मतलब उसके आसपास हम किसी मटेरियल को रखेंगे तभी पता लगेगा. उसके बाद देखिएगा द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं. तो पहली प्रॉपर्टी, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस drawn in a magnetic field along which a north magnetic pole would move. North magnetic pole would move. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी समझाता हूँ. अगला देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट. छोड़ दीजिए, फर्स्ट पॉइंट मैं समझा रहा हूँ. सेकंड देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंड ऑफ द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल पर आ जाती हैं. थर्ड है, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. तो तीन प्रॉपर्टीज हैं. पहली जो मैंने अभी नहीं बताई, दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलती है और साउथ तक आ जाती है. ठीक है. और तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये तो बाहर की कहानी हुई, मैग्नेट के बाहर की, लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकली, साउथ तक आई, खत्म नहीं हुई यहाँ पर, फिर ये साउथ से नॉर्थ तक अपना लूप कंप्लीट करती है. ठीक है. ऐसे ही ये वाली लाइन ऑफ फोर्स ये ऐसे गई, ऐसे आई, तो फिर ये साउथ से नॉर्थ तक अपना लूप कंप्लीट करती है. पैरेलल भी होंगी, बिल्कुल सही. ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड द मैग्नेट जो है ये आपस में पैरेलल भी होती है. ठीक है. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या? इंटरसेक्ट कभी नहीं करती. मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करती. पैरेलल होंगी, ठीक है, लेकिन इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेंगी. उसके बाद देखिएगा, जो पहला पॉइंट है, जो पहला पॉइंट मैंने छोड़ दिया, वो पहला पॉइंट हमें ना प्लॉट करके देखना पड़ेगा. यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न.
तो ये आपको लर्न नहीं करना है इसमें कुछ भी, ये सिर्फ समझने के लिए ये एक एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ तक कैसे पहुंची ये बताओ, ठीक है। तो ये चीज़ सिर्फ अगर प्रैक्टिकल में किसी टीचर ने पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाना। मैं समझाता हूँ क्या है, इसी से पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। हमने क्या करा कि एक मैग्नेट लिया, यही रखो, या सुनो उधर ना मोबाइल फोन के नीचे रखो, कहीं गिर ना जाए। हाँ। तो ओके, हमने क्या करा कि एक ना मैग्नेटिक कंपास लेकर आ गए। मैग्नेटिक कंपास इस तरीके का होता है, ऐसे। तो एरो होगा एक तरफ एरो का टेल होगा। तो एरो का जो हेड है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करेगा, और एरो का जो टेल है वो हमेशा साउथ की तरफ इंडिकेट करेगा। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इस तरीके से मैग्नेटिक कंपास का होता है। तो मैंने क्या करा, मैं ऐसे ही लेकर आया एक मैग्नेटिक कंपास को, और मैंने उसको इस वाले कोने से ज्वाइन करके मैंने यहाँ रख दिया। तो साउथ की साइड हो जाएगा, मर्जी आपकी, कहीं भी रख दो, चाहे उधर रख दो। हमने यहाँ पर रख दिया क्योंकि मैं ना ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है नॉर्थ से निकलकर साउथ तक ही जाती हैं, वो मैं प्लॉट करके देखना चाह रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जैसे कोई मैग्नेट रखी हुई है ना, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं मैग्नेट के आसपास अपना हाथ घुमाऊँ और यार लाइन ऑफ फोर्स पर मेरा हाथ टच हो गया, तो ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है, इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, हमें नहीं दिखाई देती। जैसे मोबाइल फ़ोन की, इंटरनेट की जो वेव्स होती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती, इसी तरीके से ये भी होती है। मतलब उसमें ये प्रूफ कर लेंगे मैं नॉर्थ के बाद साउथ ही आएंगे, उसके आगे नहीं जा सकती। नॉर्थ से साउथ तक ही जाएंगी एक्सटर्नली, आगे तो जाएंगी साउथ से नॉर्थ तक। नहीं मतलब थोड़ा सा उसके हाँ, उसके आगे जा नहीं सकती, वो ही तो प्रूफ कर रहे हैं इसमें से। तो अब मैंने जैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास रखा, तो मैग्नेटिक कंपास रखने पर मैंने देखा कि नीडल जो है भाई, जब मैं किसी चीज़ को उठाकर लेकर आऊँगा, रखूँगा यहाँ पर, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगा उसमें। अब जब डिस्टर्बेंस होगा तो उसकी नीडल जो है वो ऐसे करेगी, ऐसे, ठीक। अब हमने कहा कि अच्छा अब ये जरा इसको रेस्ट में आने गया, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हुआ, फिर ये रेस्ट में आ गया। तो मैंने यहाँ एक डॉट लगा दिया, मैंने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। डॉट का मतलब क्या है कि ये नॉर्थ की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पर है, ठीक है। मैग्नेट जो है, मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड नहीं है। अगर मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड होती, मतलब हवा में लटका रखी होती, तो मैग्नेट भी नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करती। मैग्नेट को तो टेबल पर रखा हुआ है, ठीक, तो इसलिए मैग्नेट को जहाँ रखूँगा वो तो फिर वहाँ की तरफ रहेगी, ठीक। अच्छा, फिर मैंने क्या करा, एग्जांपल दिया था, हाँ जब आपने बॉल का एग्जांपल लिया था, तो मैग्नेट लाने कंपास लाने पे उसकी वजह घूमती रहेगी, तो मैग्नेट के पास आएगा तो Deflect उसको डिफ्लेक्ट करती तो रहेगी, अब नहीं, स्टेबल हो जाएगी। रुकेगी, स्टेबल हो जाएगी, नॉर्थ डायरेक्शन में आती ही स्टेबल हो जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि स्टेबल हुई, मैंने कहा कि अच्छा ये वाला नॉर्थ का डायरेक्शन है, मार्क करो, एक डॉट लगाओ। फिर यहाँ से इस कंपास को उठाया और कंपास को मैंने ऐसे रख दिया, यहाँ पर कंपास को ऐसे रखा कि वो इस डॉट को टच कर जाए बस, ठीक है। आगे का काम कंपास अपने आप कर लेगा। फिर मैंने देखा कि ये थोड़ा सा इस तरफ को टिल्ट हुआ, तो फिर मैंने यहाँ पर डॉट लगाया। फिर इसको कंपास को उठाया, फिर ऐसे रख दिया जैसे कि टेंजेंशियली इस पर टच करता हुआ जा रहा हूँ, ऐसे रख दिया। फिर मैंने देखा कि ये थोड़ा सा और इस तरफ एरो टिल्ट हुआ, तो मैंने यहाँ पर डॉट लगाया। फिर एक कंपास उठा कर लेकर आया, इसी कंपास को बार बार लेकर आ रहे हैं। ये हो गया। तो इस तरीके से हम ये डॉट 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 डॉट, ये डॉट डॉट क्या है, ये सारे के सारे नॉर्थ की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्थ ऐसे 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 ये डॉट 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 बनते चले जाएंगे। जब ये डॉट डॉट बनते चले जाएंगे, हाँ ऐसे, तो आप ये देखिएगा कि ये डॉट अगला यहाँ बनेगा, अगला यहाँ बनेगा, अगला यहाँ बनेगा, और अगर इन डॉट्स को मैं ज्वाइन करता चला जाऊँ तो
तो ये दे विल एंड अप एट द साउथ पोल, ये साउथ पोल पर एंड करेंगे सारे के सारे डॉट्स। तो ये ऐसा हो गया जैसे कि बचपन में गेम खेलते थे ना कि इन डॉट्स को मिलाते चले जाओ तो एक पिक्चर बनकर तैयार हो जाती है। तो ये ऐसा ही हो गया कि इन डॉट्स को अगर मैं मिलाता गया तो हमारी एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बनकर तैयार हो गई। तभी आप क्या करें, तभी आप इस कंपास को यहाँ पर रख दें, तो यहाँ पर एक और डॉट इस तरह से। तो वो एक एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन इस चीज़ का है कि ये जब डॉट्स बनेंगे इनको आप ज्वाइन करोगे ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और वो नॉर्थ से स्टार्ट करती हैं और साउथ तक पहुंचती हैं। तो तो अगर हम दो मैग्नेट्स को इस तरह ज्वाइन करें, मतलब वो जो साउथ पोल है उसका एक और नॉर्थ पोल का मैग्नेट जोड़ के, तो जो हमारा जो नॉर्थ पोल का जो स्टार्ट होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड वो घूम के दूसरे वाले पर बिल्कुल दूसरे वाले पर पहुंचेगा और फिर वो लूप जो होगा फिर वो वापस से दोनों मैग्नेट दोनों में आएगा, दोनों में होता हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आपने दोनों सेम इंटेंसिटी की होनी चाहिए मैग्नेट, ये नहीं कि एक तो पावरफुल मैग्नेट है एक ऐसी हल्का सा, वो नहीं। तो आपने दोनों सेम इंटेंसिटी के मैग्नेट्स का साउथ और नॉर्थ पोल ज्वाइन कर दिया तो बीच में से साउथ और नॉर्थ गायब हो गया। तो फिर तो उसका साउथ हो गया। हाँ, फिर वो पूरा एक कंप्लीट मैग्नेट बन गया। ठीक है, सेम नहीं तो फिर अपने वाले में ही करेगा। सेम अगर रही ना तो सेम रही तो फिर नहीं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो डेविएट कर जाएंगे, वो डिफ्लेक्ट करेंगे क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, उसका वीक है, इसका स्ट्रांग है। अगर थोड़ा सा डिफरेंस हुआ तो अगर थोड़ा सा डिफरेंस हुआ तो थोड़ा सा डिफरेंस हुआ तो वो तो नलीफाई हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, सुनो ये ना प्लग थोड़ा सा निकल रहा है, इसको लगा देना बस। अच्छा वो नॉर्थ दिखा रहे हैं क्योंकि मैग्नेट में से दिखा रहा है वहाँ पे नॉर्थ। हाँ मैग्नेट तो जब हमने मैग्नेट को सॉरी कंपास को मैग्नेट से दूर करा तो फिर को दिखा रहा है। अच्छा, कंपास को मैंने हटा दिया यहाँ से, हाँ। तो फिर तो वो कुछ दिखा नहीं रहा, यहाँ पर मैंने डॉट पेंसिल से बनाया है। तो फिर जब दूसरी बार कंपास लगाएंगे हाँ। तो जरूरी है कि वो नॉर्थ तरफ ही करे, क्या पता वो बिल्कुल इस तरफ करेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये जो एरो इस तरफ कर रहा है ना, ये एरो क्यों कर रहा है? ये नॉर्थ डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन नहीं है। हाँ, ये नॉर्थ डायरेक्शन नहीं है, इस वजह से कर रहा है क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, ये force का ठीक है। direction ये नॉर्थ से रिपेल करेगा, तो इसलिए ये एरो जो है ये एरो दूर की तरफ भाग रहा है, ये इस नॉर्थ से दूर की तरफ भाग रहा है। मैं सर फर्स्ट कंपास जो है वो तो मैग्नेट में कांटेक्ट है। हाँ। लेकिन जो सेकंड थर्ड जो वहाँ पे बिल्कुल टॉप पे पहुँच जाएगा तो वहाँ तो इतना दूर बहुत होगा, दूर हो गया है ना। तो फिर वो क्या कर रहा थोड़ा है? तो वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि इन विच अ हाइपोथेटिकल इमेजिनरी नॉर्थ पोल वुड टेंड टू मूव। तो ये जो डॉट्स है ना, ये सब हाइपोथेटिकल इमेजिनरी नॉर्थ पोल्स हैं। तो ये बिहेव ऐसा करेंगे कि जैसे कि नॉर्थ पोल हो गया, अरे यहाँ पर मैंने कंपास रखा, यहाँ पर कंपास रखा तो इस तरफ इंडिकेशन आ रहा है, इसका मतलब क्या ये नॉर्थ पोल है? हम कहेंगे यस, ये इमेजिनरी नॉर्थ पोल है। तो सर ऐसे कभी हमसे कोई रीजनिंग मारा तो उसका रीजन क्या बोल सकते हैं? रीजनिंग आप यही बोलेंगे कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पर अगर आप उसको मूव कराते जाओगे तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन एक इमेजिनरी नॉर्थ पोल की होती है और नॉर्थ पोल साउथ पर ही जाकर मिलता है। ये चीज़ है कि वो जो डायरेक्शन है वो एक इमेजिनरी नॉर्थ पोल की डायरेक्शन है। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 3 पर आइए। अच्छा, पेज नंबर 3 पर ये एक एक्सपेरिमेंट और है, ये एक्सपेरिमेंट क्या है बताता हूँ। 1 मिनट रुकें जरा। क्या दिखा रहा है?
अबे नहीं मिलेगा यार, ऐसे दुनिया शादी से नहीं मिलेगा। खेल रहा है पक्का फेक अकाउंट तो नहीं है ये? मुझे गिर रहा है। शांति करा आड़ी तेरे पर तेरे बारे में कर रहे हैं। तू डांस बोल रहा है मैंने भाई राजी नहीं बोल। क्या सबूत है तेरे पास? क्या सबूत है? शॉट लेने का पूछ रहा यही करियो चलिए, तो अब एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का ही। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए एक एक्सपेरिमेंट और उसमें हम ये करते हैं कि एक ना छोटा सा केबल लेंगे, ठीक है। चलिए, एक ऐसा छोटा सा कोई स्टूल है, उसके ऊपर हमने कार्डबोर्ड लगा रखा है और उस पर हमने नीचे क्या करा, इसके नीचे की तरफ हमने एक मैग्नेट चिपका दिया। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये इसका साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया। अब हमने क्या, कार्डबोर्ड पे मैग्नेट चिपक जाएगा। हाँ जी, टेप टेप से लगा दे। टेप से चिपकेगा, अपने आप को ही चिपकेगा, ठीक है। अच्छा, हाँ बताओ क्या कह रहे हो। कार्ड मांग रहा पता नहीं कोई से। अरे भाई देखो, पता है क्या होता है कि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं जब इंजीनियरिंग में पहुँचा 11th में हमें बिल्कुल बेकार टीचर मिले थे, है ना। और रंजन मिश्रा जैसे। को अब वो जैसे भी हैं तो क्या होता है, तो क्या होता था कि जब बेकार टीचर होते हैं ना, तो शायद उन्हें भी अंदर से पता होता है कि वो बेकार होते हैं और स्टूडेंट भी उनको सीरियसली नहीं लेते, ठीक है। तो या तो मैं बेकार हूँ और या फिर आप लोग ज़्यादा स्मार्ट हो, खासतौर पर तुम कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हो, अभी भी दांत दिखा रहे हो। तो ये चीज़ जो है ना, ये थोड़ी सी बुरी लगती है। तो अगर पढ़ना है तो तुम इससे पढ़ो, नहीं पढ़ना तो बिल्कुल मना कर दो, सर मुझे पढ़ना नहीं है, ना मुझे किसी को पढ़ने देना। तो ये काम हम भी करते थे, लेकिन हमें पता होता था कि सामने खड़ा कौन है। तो हम जानते थे कि ये टीचर बकवास है। तो ये मैं आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी बुराई नहीं कर रहा। या तो मैं बकवास हूँ, या मैं कुछ का कुछ गा रहा हूँ, या मुझे खुद नहीं पता कुछ भी, है ना, या आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। तो दोनों में से एक चीज़ है। तो इस चीज़ को ना थोड़ा सा दिमाग में ना अच्छे से चिपका लो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो है ना, नेक्स्ट टाइम मैं आउट करूँगा सीधा, ठीक है। मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, पर्टिकुलरली तुम्हें बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें सबसे ज़्यादा जो है ना, सबसे ज़्यादा तुम्हें मज़ा आता है कि कुछ इधर बोल दूँ, कुछ इधर बोल दूँ, तो उससे जो पढ़ने वाले बच्चे वो सारे डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। ये चिपक जाएगा इधर, ये कैसे चिपकेगा, है ना। तो ये फालतू की चीज़ें हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम से।
तो मेरी लास्ट वार्निंग है ये। अब देखिएगा कि जैसे हमने क्या करा, जैसे नमक छिड़कने वाली जो डिब्बी होती है ना, हमने वैसी एक डिब्बी ली और यहाँ से हमने जो है इस पर इसको हम बोलेंगे आयरन स्प्रिंकलर। आयरन स्प्रिंकलर का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर लोहे का चूरा भरा हुआ है। लोहे का चूरा, लोहे का चूरे का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे लोहे का पाउडर है तो कहीं पर कोई भी ब्लैक स्मिथ है काम कर रहा है तो वहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पर आसपास जैसे कहीं पर लकड़ी का काम हो रहा है तो लकड़ी का बुरादा गिरा रहता है, कहीं लोहे का काम होता है तो वहाँ पर क्या है कि लोहे का पाउडर गिरा रहता है। तो वो पाउडर गिरा हुआ है तो वो पाउडर आपने यहाँ पर फैला दिया। अब वो ऐसे 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 फैला दिया और इस पर पूरे कार्डबोर्ड पर वो पाउडर आपने फैला दिया, ठीक है। अब वो उल्टा सीधा किसी भी डायरेक्शन में वो पाउडर फैला हुआ है। फिर क्या होता है कि अब ये तो हो गया, हमने इसका लेटरल व्यू देखा। अब मैं देखता हूँ इसका टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में मेरे को क्या है, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड नजर आएगा। अब मैं इसको ऊपर देख रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे को रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड नजर आएगा और रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड के नीचे मैग्नेट चिपकी हुई है जो हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो हमें तो ऊपर से बस ये दिखाई दे रहा है कि पूरे पर वो पाउडर लोहे का वो फैला हुआ है, लोहे का चूरा फैला हुआ है। अब हमको क्या करना है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, हमको बस इसको ऐसे टैप कर देना है, बस एक बार इस पर हल्की सी एक बार उंगली मार देनी है। तो जैसे हम हल्की सी इस पर उंगली स्ट्राइक करेंगे तो तभी हमें ना एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि जितना भी वो आयरन का पाउडर था, वो जितना भी आयरन का पाउडर था वो सारा का सारा बीच के एक एरिया में से गायब हो जाएगा, ठीक है। आप ये देखो कि कितना इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, वो बीच के एक एरिया में से गायब हो जाएगा, रेक्टेंगुलर एरिया। अगर रेक्टेंगुलर आपकी मैग्नेट है तो वो रेक्टेंगुलर बीच का एरिया खाली हो जाएगा और सारा का सारा जो है वो ऐसे 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 सारा बहुत सारा चूड़ा जो है वो ऐसे 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 चिपक जाएगा यहाँ पर। सर पहले के नहीं जब डाल देते बताता हूँ, क्योंकि तब तक इसको हमने एजिटेट करा ही नहीं था, ठीक है। तब तक क्या था कि तब तक जो मैग्नेट था उसका मैग्नेट का हमने एजिटेशन नहीं करा था। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैग्नेटिक कंपास है, तो मैग्नेटिक कंपास जो है, मैग्नेटिक कंपास में थोड़ा सा टाइम लेता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैग्नेटिक कंपास को मैं अभी लेकर आया हूँ तो वो ऐसे 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 डेविएट कर रहा है अभी तो, ठीक है। लेकिन थोड़ा मैंने उसको टाइम दिया तो टाइम देकर फिर वो नॉर्थ और साउथ की तरफ इंडिकेट करेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये हमने उसको स्टेबल होने का टाइम दिया, तो थोड़ी देर तक तो वो फैलता रहा सारा, उसको मैंने हाथ से फैला दिया ना चारों तरफ, वो फैलता रहा। फिर उसके बाद हमने क्या करा, हमने ऐसे करके टैप कर दिया, तो जैसे ही टैप करा तो अब मैग्नेट एक्टिवेट हो गई, मैग्नेट अपना काम करेगी अब। तो ये ऐसे 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 ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये देखने को मिलेगा कि यही जो पाउडर्ड थे, ये पाउडर्ड फॉर्म जो थी, ये पाउडर मैं ऐसे बहुत सारे डॉट या तो बना दूँ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये इस तरीके से जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें क्योंकि वो पाउडर है तो वो पाउडर की शायद उतनी अच्छी आपको जो कर्व लाइन है वो ना दिखाई दे, लेकिन हाँ एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि बीच में कुछ नहीं है। तो इससे ये समझ में आ गया, करने से पहले एक्ट क्यों नहीं करा ऐसे? वही तो बताया मैंने इतनी देर तक कि टैप करने से पहले उसने एक्ट इस वजह से नहीं करा क्योंकि उससे पहले वो अभी स्टेबल फॉर्म में था ही नहीं, वो अनस्टेबल फॉर्म में था। सर बीच का ही क्यों हटा सर? क्योंकि बीच में मैग्नेट है, तो मैग्नेट के अंदर कभी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब मैग्नेट के अंदर से मैग्नेटिक मटेरियल पास नहीं होगा। मैग्नेट के अंदर मैग्नेट है, उसकी जो अपर सरफेस होगा उस पर हम कोई चीज़ चिपका सकते हैं। तो अगर इनडायरेक्टली देखें तो एक मैग्नेट है उसके ऊपर कार्डबोर्ड है, तो हम उसके ऊपर कोई चीज़ चिपकाएंगे तो फिर तो वो ऊपर की तरफ से चिपक ही जाएगी। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर मैंने मैग्नेट, ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के नीचे मैंने मैग्नेट चिपका रखी है, तो जब कार्डबोर्ड के नीचे मैग्नेट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट की एक खास प्रॉपर्टी ये भी है कि उसके ऊपर आप कोई कपड़ा डाल दो, उसके ऊपर आप कोई कागज़ डाल दो, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स उसको क्रॉस करके बाहर निकल आएगी, है ना। मतलब अब कोई भी सब्सटेंस तो नहीं, मतलब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने वुड लगा दी काफ़ी मोटी, तो वो तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगी ना। लेकिन ऐसी चीज़ें जैसे पतला सा आपने कागज़ लगा दिया या पतला सा कार्ड लगा दिया या कोई कपड़ा लगा दिया। मैंने कार्डबोर्ड के साथ कैसे चिपका हुआ है?
फेविकोल से, सर फेविकोल से, टेप से। लेकिन अगर हम नीचे जो बार मैग्नेट है अगर हम उसको मूव करेंगे तो ऊपर का जैसे आयरन फिल्ड से वो भी मूव करेगा, तो वो ऐसा नहीं हाँ होगा? वो तो होता ही है। तो सर वो फिर ऊपर के सरफेस की वजह से तो मूव करना हो पाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए हमने मैग्नेट नीचे लगा रखी है और ऊपर कोई मैग्नेटिक मटीरियल लगा रखा है और उसको मैं मूव कर रहा हूँ, मैं नीचे मैग्नेट को मूव कर रहा हूँ, तो वो चिपका हुआ है क्योंकि वो कागज़ के आर पार मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आ जाएंगे। ऐसे ही कोई कपड़ा है, कपड़े के आर पार मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आ जाएंगी। समझ रहे हैं? आपने कई बैग्स भी देखे होंगे ऐसे कि उसमें मैग्नेट का टुकड़ा लगा रहता है, एक छोटा सा टुकड़ा इधर लगा रहेगा और छोटा सा टुकड़ा इधर, वो मैग्नेट दिखाई नहीं देगा, कपड़े के अंदर बंद है और फिर आपने उसको फ्लैप को ऐसे बंद कर दिया तो मैग्नेट चिपक जाती है। ठीक है, तो उसमें भी आप यही देखेंगे कि भाई मैग्नेट जो है, मैग्नेट कपड़े के आर पार भी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। नहीं समझ रहे? ठीक है, तो जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे कागज़ हो गया, कार्ड हो गया, कपड़ा हो गया, इनके आर पार मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गुजर जाएगी। समझ गए? उसके बाद देखिएगा अगला जो है, अगला है प्लॉटिंग कंपास। तो प्लॉटिंग कंपास जो है ये वही है कि जो हमारा मैग्नेटिक कंपास होता है। तो ये भी सिर्फ समझाने के लिए, इस पर भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा बनता नहीं है कि कोई पूछे कि भाई प्लॉटिंग कंपास क्या होता है, प्लॉटिंग कंपास बनाकर दिखाओ। ठीक है, तो आप ये देखें, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि प्लॉटिंग कंपास कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी पाइवटेड मैग्नेट यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंटर which can turn freely in the horizontal plane. It is enclosed in a non-magnetic metal case having a glass top. तो जो इसका जो मेटल केस होता है वो नॉन मैग्नेटिक होता है। नहीं तो पता चला कि जो उसका नीडल है वो नीडल जो है वो मैग्नेट को ही अट्रैक्ट करने लगेगा अपनी तरफ। ठीक है ना, वो हो गया। द टाइनी मैग्नेट ऑफ द कंपास इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक नीडल। द टिप ऑफ द कंपास नीडल पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन एंड इट्स टेल पॉइंट्स इन द साउथ डायरेक्शन। मैग्नेटिक नीडल के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं कि इसका जो एरो होता है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में इंडिकेट करता है और जो टेल होता है वो साउथ की डायरेक्शन में इंडिकेट करता है। ऐसे ही सेम चार्जेस अट्रैक्ट, वो सॉरी डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट। हाँ वही सेम, हाँ डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, वही चीज़ है कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। पेज नंबर 4 पर ये वही दे रखा है, टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स ड्यू टू अ बार मैग्नेट बाय यूजिंग अ कंपास। जो हमने कंपास बनाया था और कंपास को ज्वाइन कर करके हमने जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बना दी थी, तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स वही वाला एक्सपेरिमेंट है। पेज नंबर 4 पर ये स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रखा है और पेज नंबर 5 पर ये बनाकर दिखाया गया है। जैसे को मैं प्रैक्टिकल वाला प्रोजेक्ट्स का उसमें पूछा इतना जा लंबा एक्सपेरिमेंट होता है या फिर एक शॉर्ट नहीं, आप उसको अपने हिसाब से बता सकते हो कि पहले मैंने उसको पॉइंट पेपर रखा फिर पॉइंट पेपर रखा, वो बता सकते हैं। वो भी तब जब ये एक्सपेरिमेंट क्लास में करवाया जाए। ठीक है ना, वो बताएंगे आपको कि अगर करवाएंगे तभी पूछेंगे, तो आउट ऑफ कोर्स तो कोई चीज़ नहीं। और इसी पर पेज नंबर 5 पर ही देख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंड एट इट्स साउथ पोल। Second है the magnetic field lines come closer to one another near the poles of a magnet, but they are widely separated at other places. तो poles के पास में magnetic field lines जो है बहुत close आ जाएंगी और poles के बाहर जो है they are widely separated. तो आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पर बहुत नज़दीक है पोल्स के पास, और जितना पोल्स से दूर होते जाएंगे इनका गैप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी हुई। और तीसरी है द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट और क्रॉस वन अनदर। ठीक है, तो ये आपका पेज नंबर 5 तक हम पहुँचे हैं और अगली क्लास में फिर आपको आगे का कराऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ शायद नहीं है सिलेबस में, बाकी मैं चेक सर करूँगा। वैसे जो वहाँ पे हमारा फिगर बनाया है उसमें जो फील्ड का है, तो उसमें जितनी मैग्नेटिक पावर फर्स्ट फील्ड होगी उतनी सेकंड है कितना नहीं होगी? नहीं, वो कम होती चली जाएगी। अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, सभी बच्चे सुन लें भाई ध्यान से। अरे जिनके पास मोबाइल नहीं है वो और ध्यान से सुन लें। कल क्लास नहीं होगी विजय, कल क्लास नहीं होगी। ठीक है, परसों होगी क्लास सेम टाइम पर। ठीक है, और पूछ लेना किसी भी बच्चे से अगर टाइम का कुछ चेंज हुआ, कल का तो पूरा ऑफ ही रहेगा। ठीक है, वो फ़ोन नहीं है ना तुम्हारे पास, इसलिए बताओ। सर अच्छा है, मैग्नेट को ब्रेक कर देता है तो क्या वो 4 पोल्स में बढ़ जाएगा? 4 पोल्स में बढ़, जहाँ से आप तोड़ोगे, अगर आपने नॉर्थ पोल इस तरफ है आपने और साउथ इधर है, आपने बीच में से तोड़ दिया तो इस तरफ साउथ बन जाएगा और दूसरे मैग्नेट में इस तरफ नॉर्थ बन जाएगा। ठीक है, चलिए जी आज इतना ही करते हैं।